काफी समय से सरकारी कर्मचारियों की तरफ से एनपीएस में संशोधन की मांग की जा रही थी, या ये भी कहा जा रहा था कि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करना चाहिए। विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा था। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। इसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। इसमें कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले की 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ ही इस स्कीम में कई दूसरे फायदे भी हैं। इनमें सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित फैमिली पेंशन, सुनिश्चित मिनिमम पेंशन, इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन और मैच्योरिटी के अलावा एडिशनल पेमेंट शामिल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपके लिए कौन सी पेंशन स्कीम बेस्ट है। तो आइए आपको बताते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में से आपको कौन सी पेंशन स्कीम चुननी चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, ताकि आप अपने लिए एक सही पेंशन स्कीम चुन सकें। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, जो कि पहले बंद हो चुकी है। ओपीएस से रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का प्रावधान है। ओपीएस में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। ओपीएस से पेमेंट सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होती है। ओपीएस से रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। ओपीएस से पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता। ओपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है। अब अगर बात करें यहाँ एनपीएस की, यानी जो न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी, तो भी आपको बता देते हैं। एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर मार्केट पर बेस्ड है, इसलिए ये पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। यहाँ टैक्स का भी प्रावधान है। एनपीएस पे रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है। एनपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। अब बताते हैं जो कि नई यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसमें क्या कुछ खास रखा है सरकार ने। यूपीएस में पेंशन का बोझ कर्मचारी पर नहीं पड़ता है। इसमें सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी भी कर्मचारी की मृत्यु से पहले जो पेंशन थी, उसका 60% मृत कर्मचारी की पत्नी या पति को मिलेगा ही मिलेगा। जिनकी सर्विस टेन्योर कम है, उनके लिए यूपीएस में 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित मिनिमम पेंशन का प्रावधान रखा गया है। यूपीएस में महंगाई का ध्यान रखा गया है। महंगाई भत्ते के जैसे पैटर्न पर सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित फैमिली पेंशन और सुनिश्चित मिनिमम पेंशन, इन तीनों पर इन्फ्लेशन का इंडेक्सेशन लगेगा। यूपीएस में रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी से हटकर एडिशनल लमसम पेमेंट का प्रावधान है। हर 6 महीने की सर्विस के लिए रिटायरमेंट की तारीख पर पे प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थी 3 तरीके की जो पेंशन स्कीम जो अब तक सरकार ने लॉन्च करी, सरकार ने रखी। अब इसमें से आपको चुनना है कि एनपीएस आपके लिए बेहतर है कि यूपीएस, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम तो बाहर हो चुकी है भैया। तो अब यही 2 पेंशन स्कीम बची है। आपके लिए कौन सी बेहतर है वो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो और लोगों के साथ शेयर करें, हमें कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ दें, और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए, अपनी जेब से जुड़ी खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.